क्या होगा जब एक ऐसी जेल बना दी जाए जहां पर सारे कैदी ही सुपर पावर रखने वाले विलन हो। एक के पास बिजली को कंट्रोल करने की ताकत हो तो किसी के पास एक जगह से गायब होकर दूसरी जगह पहुंचने की। एक ऐसा हो जो लोगों का दिमाग कंट्रोल कर सकता हो। सोचिए, जब ये सब एक ही छत के नीचे रहेंगे तो क्या होगा। तो फिल्म की शुरुआत होती है एक अंडरग्राउंड पार्किंग एरिया से। यहाँ सुपर पावर वाले विलनों का एक ग्रुप मौजूद है। ये अपने ही एक साथी को बेरहमी से मार रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने उसे एक गुंडे को मारने भेजा था, लेकिन उसने उस गुंडे की बेटी को ही मार डाला। अब वही गुंडा हाथ में गन लेकर आ धमकता है और अचानक उन पर गोलियों की बरसात कर देता है। कई सुपर पावर विलन वहीं मारे जाते हैं, लेकिन दो ऐसे होते हैं जिनके पास बुलेट प्रूफ पावर होती है। उन पर गोलियों का कोई असर नहीं होता, वो बचते हैं और उस गुंडे से भिड़ जाते हैं। वो उछल उछल कर हमला कर रहे होते हैं, लेकिन गुंडा बेहद बहादुर और ताकतवर होता है। वो पहले एक का हाथ पकड़कर उसका बाजू तोड़ देता है, फिर मुंह पर मुक्के मार मार कर उसकी जान ले लेता है। फिर वह उस आदमी को भी मार देता है जिसने उसकी बेटी की जान ली थी। तभी पुलिस की कई गाड़ियां वहां पहुंच जाती हैं और गुंडे को गिरफ्तार कर लेती हैं। अब कहानी एक फ्लैशबैक में जाती है। कुछ समय पहले पूरी दुनिया में तबाही फैल गई थी जिसे नाम दिया गया था पल्स। हर चीज तबाह और बर्बाद हो गई थी। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि उस दौर में जंगों में न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल किया गया, जिससे बेहद खतरनाक न्यूक्लियर रेडिएशन पूरी दुनिया में फैल गई। नतीजा तबाही और लाखों मौतें। दुनिया भर के संसाधन खत्म हो गए। बचे हुए रिसोर्सेज के लिए लोग आपस में लड़ने लगे। अब जो लोग जिंदा बचे थे उनमें रेडिएशन की वजह से बदलाव होने लगे। उनके जिस्म में ऐसी तब्दीलियां आईं कि उनके अंदर सुपर पावर आ गई। अब वे बेहद ताकतवर हो गए, लेकिन ज्यादातर ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इससे निपटने के लिए सरकार ने एक नया कानून बनाया। एक ऐसी सुपर जेल बनाई गई जहां इन सुपर विलनों को बंद किया जाने लगा। अब क्योंकि वही गुंडा 50 से ज्यादा सुपर कैदियों को मार चुका था, उसे भी सजा दी गई कि वो हमेशा के लिए उसी सुपर जेल में रहेगा। इस जेल की देखभाल करता था एक आदमी, गार्ड्स का बॉस। उसके बारे में अफवाह थी कि वो बहुत लालची है। वो कैदियों से जुड़ जाता है, उन्हें भागने की झूठी उम्मीदें देता है और बदले में उनसे मोटी रकम ऐंठता है। जब उसका इंटरव्यू लिया जाता है तो वह कहता है, मेरे बारे में जो कुछ भी कहा जाता है सब झूठ है। अब सभी सुपर विलन्स और वह गुंडा एक बस में जेल लाए जाते हैं। गुंडा जब जेल पहुंचता है तो उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वो बेहद खुश है, जैसे वह यहीं आना चाहता था ताकि और भी सुपर विलनों को मार सके। इन कैदियों में एक अलग किस्म का कैदी भी होता है जिसका नाम होता है डियागो। वो खतरनाक नहीं था क्योंकि उसके पास कोई तबाही वाली पावर नहीं थी, बल्कि उसके पास दूसरों का दुख और दर्द महसूस करने की काबिलियत थी। गार्ड्स अब सभी कैदियों की शिनाख्त करके उनके हाथ पैरों में कब्ज लगा देते हैं, यानी कि हथकड़ियां, ताकि वे अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके जेल में हंगामा न करें। सभी को ग्राउंड में लाया जाता है। यहाँ गुंडे की मुलाकात एक और कैदी से होती है जिसे पहले ही लाया गया था। उस कैदी को गुंडे पर बहुत गुस्सा था क्योंकि उसने उसके भाई को मार दिया था। अब दोनों एक दूसरे को लड़ाई का चैलेंज देते हैं। दोनों आपस में भिड़ जाते हैं। जबरदस्त मुक्कों की बारिश होती है। वो कैदी गुंडे पर वार करता है, लेकिन गुंडा पीछे हटता है। फिर अचानक गुंडा उसके चेहरे पर जोर से मुक्का मारता है, फिर उसे जमीन पर गिराकर उसकी पसलियों पर लात मारता है। वो कैदी बुरी तरह जख्मी हो जाता है और हार मान जाता है, लेकिन इससे पहले कि गुंडा उसे मार डाले, गार्ड्स उसे कफ के जरिए बिजली का झटका देते हैं। गुंडा कांपता है और जमीन पर गिर जाता है। उसी वक्त एक महिला गार्ड आती है और उसे जोर जोर से मुक्के मारती है। इसके बाद घायल गुंडे और कैदी दोनों को इलाज के लिए ले जाया जाता है। अब सारे गार्ड्स जो इनकी लड़ाई को एंजॉय कर रहे थे, बॉस को भी यह मारधाड़ देखकर मजा आ रहा होता है। यहाँ डियागो एक ऐसे कैदी से मिलता है जिसके पास बिजली को कंट्रोल करने की ताकत होती है। वो डियागो को बताता है, मैं यहाँ पर आने वाला सबसे पहला कैदी हूँ। साथ ही वह जेल में रहने के कुछ रूल्स भी डियागो को बताता है। अब डियागो यहाँ के सबसे मशहूर और खतरनाक कैदी के बारे में जानने की कोशिश करता है, जिसका नाम लोभ है। उसके पास यह ताकत है कि वह किसी भी चीज को अपने दिमाग से कंट्रोल कर लेता है। उसकी खतरनाक ताकतों का अंदाजा किसी को भी नहीं है, इसीलिए लोग कहते हैं लोभ से दूर ही रहना। अब इसी दिन लोभ को एक अंधेरे कमरे में लाया जाता है। उसे बॉस ने बुलाया था क्योंकि वह अकेले में लोभ से बात करना चाहता था। यहाँ बॉस लोभ से अपनी बात शुरू करता है। वो कहता है, मैं बहुत जल्द रिटायर हो जाऊंगा, इसलिए जितनी जल्दी हो सके मेरा काम कर दो, यानी कि अपने अकाउंट से मेरे अकाउंट में वो सारे पैसे भेज दो जो तुमने बैंक लूट में चुराए थे। यहाँ लोभ बॉस को साफ साफ धमकी भी देता है, अगर तुमने मेरा ये हुक्म ना माना तो मैं तुम्हें मरवा दूंगा। अब हमें जेल का हॉस्पिटल दिखाया जाता है
जहां पर जख्मी गुंडे का इलाज किया जा रहा होता है। यहाँ हम एक बहुत ही अजीब मरीज को देखते हैं, एक ऐसा कैदी जिसका सिर नहीं होता लेकिन फिर भी वह जिंदा होता है। डॉक्टर उसकी सर्वरी साइट से सैंपल ले रही होती है क्योंकि वहीं से उसका नया सिर बाहर आ रहा था। तभी दियागो भी वहां आ जाता है साफ सफाई के लिए। क्योंकि वह खतरनाक नहीं लग रहा था, इसलिए डॉक्टर उससे बातचीत करती है और अपने बारे में बताती है। इसके बाद वह साथ वाले कमरे में लोभ का चेकअप करने चली जाती है, लेकिन तभी गुंडा भी वहां पहुंच जाता है। वह डॉक्टर को पकड़ लेता है और उसका गला दबा देता है। बेचारी लड़की वहीं पर मर जाती है। अब वह लोभ को मारने के लिए आगे बढ़ता है। इससे पहले कि वह उसकी जान ले, दियागो भी आ जाता है और उसे ऐसा करने से रोकता है, पर गुंडा उसकी नहीं सुनता और अब वह दियागो को मारने लगता है। दियागो खुद को बचाते हुए गुंडे को पकड़ता है और हमला करके उसे जमीन पर दे मारता है। ऐसा करके वह लोभ की जान बचा लेता है। अब यह खबर पूरे जेल में फैल जाती है। हर कोई दियागो की बहादुरी से इम्प्रेस हो जाता है। हर कैदी अब उसकी इज्जत करने लगता है क्योंकि उसने अपनी ताकत दिखाकर लोभ की जान बचाई थी। यहाँ तक कि कुछ लोग उसे अपने हिस्से का खाना भी दे देते हैं। इन सब से जाहिर है कि लोभ भी बहुत खुश होता है। वह दियागो को अपने पास बुलाता है और उसका शुक्रिया अदा करता है। अब चूंकि दियागो को लोभ की तरफ से इज्जत मिल रही थी, वह भी काफी खुश होता है। उधर बॉस के एक साथी को उसकी डील के बारे में पता चल जाता है जो उसने लोभ से की थी, यानी कि अब जब पैसे अकाउंट में आ जाएंगे तो वह लोभ को आजाद कर देगा। उसकी साथी बॉस से इसके बारे में पूछती है। बॉस कहता है, अगर तुमने मेरी बात छुपा कर रखी तो मैं तुम्हारी प्रमोशन कर दूंगा, और अगर तुमने मेरा राज खोला तो मैं तुम्हें ही जॉब से निकाल दूंगा। अब पता चलता है कि पहले वाला कैदी यहाँ 10 साल से है। वह बार बार अपनी एप्लीकेशन यानी दरख्वास्त दिया करता था, लेकिन कोर्ट हर बार उसे रिजेक्ट कर देती थी। यानी कि ये कानून जहां सबको इंसाफ देता है, वहीं कई कैदियों के साथ नाइंसाफी भी कर जाता है। उसे फिर से कोर्ट के सामने पेश किया जाता है। इस बार उसे जमानत मिलने की काफी उम्मीद होती है, लेकिन कोर्ट के बेतुके सवालों से वह तंग आ जाता है और गुस्से में उठकर वहां से चला जाता है, जिसकी वजह से उसकी एप्लीकेशन फिर से रिजेक्ट हो जाती है। वह बहुत दुखी हो जाता है। इधर लोभ जेल से भागने की प्लानिंग कर रहा होता है। अब पहला कैदी जिसे जमानत नहीं मिली थी, गुस्से में बैठा होता है। उसका एक साथी उसे लोहे की कट्टर जैसी चीज देता है। वह कहता है इसके जरिए अपनी मायूसी का बदला ले और जेल में हंगामा मचा। वह इसके लिए राजी हो जाता है। उस चीज से अपने कफ्स के लॉक काटकर उन्हें उतार देता है। फिर टेबल पर चढ़कर वह एक लंबी सी बिजली की तार लेता है, जिससे वह खुद को चार्ज करने लगता है। ऐसा होते ही उसकी आंखों में बिजली चमकने लगती है। अब वह अपने हाथों से बिजली को कंट्रोल कर पा रहा था। वह सबसे पहले एक गार्ड पर हमला करता है और फिर पूरे जेल की इलेक्ट्रिसिटी पर। जैसे ही ऐसा होता है, सभी कैदियों के कफ्स डिसेबल हो जाते हैं, यानी वह लॉक अब काम नहीं करते। अब सारे कैदी आजाद हो जाते हैं, आपस में लड़ने लगते हैं, जिससे जेल में अफरा तफरी मच जाती है। यह देखकर बॉस अपने साथी को हुक्म देता है, जल्दी से जनरेटर ऑन करो। जैसे ही जनरेटर ऑन होता है, बिजली वापस आ जाती है। सभी कफ्स दोबारा लॉक हो जाते हैं और कैदियों को बिजली के झटके देकर कंट्रोल किया जाता है। उन्हें फिर से अपने अपने सेल्स में बंद कर दिया जाता है। अब सारे कैदी अपने अपने सेल्स में होते हैं, लेकिन सबसे पहला कैदी वहां नहीं होता। वो जेल के हॉस्पिटल में भर्ती होता है। यहाँ के एक ऑफिसर को जब यह बात पता चलती है तो वो चुपचाप हॉस्पिटल जाता है और पीछे से उस कैदी पर हमला कर देता है। बॉस ऑफिसर को हुक्म देता है कि उसे मार दो, क्योंकि यह सारा तमाशा उसी कैदी की वजह से हुआ था। ऑफिसर ऐसा ही करता है। वो कई बार उस पर वार करती है, इतना कि आखिरकार उसकी जान ही चली जाती है। उस एक के साथ साथ इस तबाही में 12 और कैदी भी मारे जाते हैं, लेकिन ये बात बॉस हर किसी से छुपा कर रखता है। वो दयागो को अपने पास बुलाता है। जब दयागो आता है तो बॉस उसे टॉर्चर चैम्बर दिखाता है, एक ऐसी जगह जहां कैदियों को बेहद बुरी तरह मारा पीटा जाता है। यहाँ समय भी बहुत धीरे धीरे गुजरता है, जो कैदियों के लिए सबसे बड़ी सजा होती है। अब बॉस को शक होता है कि इस सारी लड़ाई के पीछे लोभ का भी कोई हाथ है, इसलिए वह दयागो से उसके बारे में पूछता है, क्योंकि दयागो और लोभ बहुत करीब होते हैं। साथ ही वह लोभ के बारे में खुफिया जानकारी भी चाहता है। वह धमकी देता है, मुझे सब कुछ बता दो, वरना मैं तुम्हें भी इस टॉर्चर चैम्बर में भेज दूंगा। दयागो सब कुछ बता भी देता है, लेकिन उसमें कोई खास जानकारी नहीं होती, इसलिए बॉस उसे वापस भेज देता है और खुद लोभ के पास जाता है। वह लोभ को धमकाता है, भागने की कभी कोशिश मत करना और जल्द से जल्द पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। अब लोभ के पास कोई और रास्ता नहीं होता, इसलिए वह बॉस से समझौता कर लेता है। साथ ही कहता है, मुझे इसके लिए थोड़ा वक्त चाहिए। अगले दिन बॉस की साथी एक इलेक्ट्रिशियन को लेकर बेसमेंट में आती है इलेक्ट्रिक सिस्टम ठीक करवाने के लिए। उसी समय सभी कैदियों को एक इन्वेलप मिलता है
जो उनकी फैमिली की तरफ से होता है। उसमें उनकी पसंदीदा चीजों का जिक्र होता है। इधर लोभ दोबारा भागने का प्लान बनाता है। वह एक टैबलेट लेता है और इंटरनेट के जरिए उस पर एक खतरनाक वायरस इंस्टॉल कर देता है ताकि सिक्योरिटी सिस्टम को हैक कर सके, उसे अपने कंट्रोल में ले सके। दूसरी तरफ एक गुंडा अपने चेहरे पर क्रॉस का निशान बनवाता है और उस कैदी से फिर लड़ने जाता है जिससे उसकी पहले भी लड़ाई हो चुकी थी। लेकिन इस बार वह कैदी लड़ने से इनकार कर देता है। दयागो लोभ से मिलने आता है और कहता है, अगर तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो तो मुझे भी साथ मिला लो। अब जिस दिन बॉस को रिटायर होना था उसी दिन पता चलता है कि उसकी जगह गुंडों का बॉस कोई और बन गया है, वो नहीं जिससे बॉस ने डील की थी कि मैं तुम्हें प्रमोशन दिलवाऊंगा। ये सुनकर बॉस की साथी बहुत गुस्से में आ जाती है। वह बॉस से कहती है, तुमने मुझे कितने ख्वाब दिखाए थे और अब किसी और को बना दिया बॉस। बॉस उसे कुछ कड़वी बातें कहता है और वहां से भेज देता है। फिर लोभ के पास जाकर उसे फिर से वो टैबलेट देता है जो उसने वापस ले लिया था और कहता है, ये लो टैबलेट और सारे पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। लोभ टैबलेट लेकर काम पर लग जाता है। बॉस बहुत खुश होता है कि लोभ उसके कहे अनुसार सब कर रहा है, लेकिन वो नहीं जानता था कि उसी टैबलेट के जरिए लोभ ने सिक्योरिटी सिस्टम को हैक कर लिया है। अब कफ्स का असर खत्म हो जाता है। एक बार फिर सारे कैदी आजाद हो जाते हैं और आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है। जेल में तबाही मच जाती है। हर कोई अपनी सुपर पावर्स का इस्तेमाल करता है। कोई गार्ड्स को मार रहा है तो कोई अपने ही साथी कैदियों से बुरी तरह लड़ रहा है। इस हंगामे की वजह से दयागो की हालत बिगड़ने लगती है। वह सबकी तकलीफ महसूस कर रहा होता है। एक डॉक्टर आकर उसे संभालती है। उधर बॉस के पास लोभ होता है। तभी उसकी साथी उसे कॉल कर आगाह करती है कि जेल में बहुत बड़ा हंगामा हो गया है। यह सुनकर बॉस घबरा जाता है। अच्छा, मैं आ रहा हूँ, मैं सब कंट्रोल कर लूंगा। लेकिन जब वो लोभ की साइड से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो दरवाजा लॉक होता है। दरअसल ये भी लोभ ने कंट्रोल किया होता है। अब ऐसा लग रहा था जैसे पूरे भागने के प्लान का मेन रोल बॉस ही बन चुका था और लोभ उस पर हावी हो गया था। जेल के हालात और भी बिगड़ जाते हैं। कोई अपनी ताकतों से लोगों को जला रहा था तो कोई जहर वाला धुआं निकाल कर जान ले रहा था। हालांकि सिक्योरिटी गार्ड्स इन सुपर पावर वाले कैदियों को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन कोई भी उनके कंट्रोल में नहीं आ रहा होता। अब हालात पूरी तरह बेकाबू हो चुके थे। बॉस अपनी साथी को कॉल करता है और इसका हल पूछता है। वह कहती है, यह सिक्योरिटी सिस्टम की गड़बड़ी है, इसे ठीक करना है तो नीचे बेसमेंट में जाना होगा। जनरेटर बंद पड़ा है, अगर उसे फिर से स्टार्ट कर दिया जाए तो सब कंट्रोल में आ सकता है। बॉस, जो अब खुद को कैप्टन कहता है, बेसमेंट की ओर निकलता है। उसकी साथी उसे रेडियो कॉल्स के जरिए गाइड कर रही होती है, लेकिन जैसे ही वह बेसमेंट में पहुंचता है सिग्नल फेल हो जाते हैं, कॉल कट जाती है। अब बॉस अकेला रह जाता है, लेकिन हार नहीं मानता। वह अपना दिमाग लगाता है और जनरेटर ढूंढ भी लेता है, मगर ठीक तभी वहां एक कैदी आ जाता है जिसका चेहरा अब बदल कर एक खतरनाक क्रिएचर जैसा हो जाता है। उसे देखकर कैप्टन डर जाता है और छुप जाता है, मगर वो कैदी उसे ढूंढ ही लेता है और अचानक हमला कर देता है। वो कैप्टन को जमीन पर पटक देता है जिससे कैप्टन बुरी तरह जख्मी हो जाता है। फिर वो दोबारा उठता है और कैप्टन को दीवार से टकरा देता है, उसका गला पकड़ लेता है। लेकिन इससे पहले कि वो कैप्टन की जान ले पाता, कैप्टन खुद को किसी तरह छुड़वा लेता है। वो एक रोड से पास की पाइप पर मारता है जिससे पाइप टूट जाती है और उसके अंदर से गर्म हवा निकलती है। जैसे ही वो गर्म हवा उस कैदी के चेहरे पर पड़ती है, उसकी मौत हो जाती है। अब बॉस लोभ के सामने बैठा होता है और इंतजार कर रहा होता है कि पैसे ट्रांसफर का प्रोसेस कब पूरा होगा। जैसे ही प्रोसेस पूरा होता है, बॉस बहुत खुश हो जाता है। लेकिन तभी लोभ कहता है, दिमाग को कंट्रोल करने के अलावा मेरी एक और एबिलिटी है जो कोई नहीं जानता। मैं अपने दिमाग को सामने वाले के दिमाग के साथ बदल सकता हूँ। इतना कहकर वो अपने दिमाग को बॉस के दिमाग के साथ बदल देता है। यानी अब लोभ के अंदर बॉस का दिमाग है और बॉस के अंदर लोभ का। असल में जेल से भागने का यही एक तरीका था। लोभ को फर्क नहीं पड़ता था कि वो किसके जिस्म में है, वो बस इतना जानता था कि कम से कम अब वह यहाँ से भाग रहा है। अब लोभ जो बॉस के शरीर में होता है, अपने ही असली शरीर को मार देता है, क्योंकि अब उस शरीर में बॉस का दिमाग है। इस तरह से वो बॉस को बेहोश कर देता है। इधर कैप्टन जनरेटर को फिर से चालू कर देता है जिससे सभी इलेक्ट्रिक कफ्स दोबारा एक्टिव हो जाते हैं। अब बॉस, जो असल में लोभ है, सभी कैदियों को बिजली के झटके देकर कंट्रोल कर लेता है और सबको फिर से सेल में बंद करवा देता है। अब वो बाहर आकर हुक्म देता है लोभ को, जो अब बॉस के शरीर में है, टॉर्चर चेंबर में भेज दो, क्योंकि सबको लगता है कि वो असली बॉस है। इसलिए बिना कुछ सोचे लोभ, जो बॉस के रूप में है, को टॉर्चर चेंबर में भेज दिया जाता है। बाहर आकर
लोभ अपने साथी से मिलता है। वो खुद ही उसे प्रमोट कर देता है और अब अगले गार्ड्स की बॉस वही बनती है। वो जेल का पूरा सिस्टम अपने तरीके से चलाने लगती है और कई जरूरी बदलाव करती है। डियागो की सजा खत्म हो जाती है और उसे पहले ही रिहा कर दिया जाता है, क्योंकि उसकी ताकतें अब किसी के लिए नुकसानदायक नहीं थी। साथ ही लोभ की साथी को भी रिहा कर दिया जाता है। अब लोभ, जो अब असली बॉस की बॉडी में है, वापस आता है अपने दोनों साथियों को पिक करने। तीनों गाड़ी में बैठते हैं और फैसला करते हैं कि अब वो एक नई, शांत और बेहतर जिंदगी शुरू करेंगे। इनके अकाउंट में बहुत सारे पैसे आ जाते हैं और वे सब मिलकर एक नई शुरुआत करने के लिए वहां से निकल जाते हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।